राम। श्री राम। जय राम। जय जय राम। श्री राम। जय राम। जय जय राम। राधे श्याम। राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। शिव संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंध 14वां अध्याय श्लोक संख्या 21 से पाठ करें। जड़ भरत जी अद्भुत अपने अनुभव सुना रहे। जड़ भरत इस जगत को कैसा देखते, इस जगत को कैसा समझ लिया, यथार्थ रूप वर्णन किया। फिर से कहना चाहूंगा, 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया, कुछ हाथ नहीं लगा, यही तात्पर्य हुआ। देखिए, श्री मथुरादास भक्तमाली जी कहते थे, कई श्लोक भी है। समस्त संसार के भोग, समस्त संसार के भोग किसी एक मनुष्य को दे दिए जाएं तो भी उसकी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। समस्त संसार के भोग किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो भी उसकी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। माने स्वाद और उसका अभ्यास और बढ़ जाता है। कि अग्नि में घी डालते रहो तो बुझेगी तो नहीं, बढ़ेगी। इसलिए ऋषियों ने अपने विवेक का आश्रय लेकर जो कभी तृप्त ना होने वाली इंद्रियां हैं, उनको संयम में कर लिया। क्योंकि इंद्रियों को तो सहयोग चाहिए ना, शरीर चल नहीं पाएगा। नियंत्रण में कर लिया अपने, जितनी आवश्यकता है उतना ही उसका उपयोग करना। तो इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास किया ही नहीं, समझ के कभी नहीं होंगी।
इसलिए हाथ में कमंडल लेके मृगशाल पहन करके मृग का जो वो- उसकी खाल होती वो पहन करके वो उत्तम होती है वजन साधन के लिए काले मृग की। तो वो अपना वजन साधन करते जहां तहां रह लेते, अभ्यास हो जाता है, जीव जैसे रहता है वैसे। आज इतनी गर्मी थी यहाँ, बाहर थोड़ी देर निकला नहीं जा रहा था, बार बार कमरे में आके एसी के आगे सामने बैठ। और वो भी लोग थे जो चौराहे पे खड़े हैं, वो मोटी सी वर्दी पहन के इधर उधर दौड़ रहे हैं, वो भी हैं। मजदूर भी हैं, वो काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, गर्मी होती वहां भी काम कर रहे हैं, बॉर्डर पे भी। यहाँ मच्छर गर्मी सब कुछ होता है, डर भी होता है, वहां भी सिपाही काम कर रहे हैं। बहुत कठिन होता है सिपाहियों के लिए। और वहां रेस्ट नहीं करने देते, जितने फौजी होते वो रेस्ट नहीं करने देते, उन्हें आलसी ना हो जाए, लगाए रखते हैं उनको। तो कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी हो, बहुत मेहनत के काम है। चाहे बैंक की ले लो, साधारण बुद्धि का वहां पे ऐसा खिचड़ी बन जाती है कि जीव थक जाता है, कोई भी कार्य। तो अभ्यास अलग अलग सबका और उसी में पारंगता हो जाती है, तात्पर्य ये। उसी तरह ऋषि लोग भी अपना अभ्यास ऐसा बना लेते और फिर उनको सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है। जो कठोर वस्तुएं वो उनके लिए उनके अनुकूल अनुकूल हो जाती है, स्वतः ही हो जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता। तो ऐसी इंद्रियों को जो हमें सत, जो सत्य है उससे भटका करके असत में लगा देती है, ऐसे विवेकी महापुरुष ऐसी इंद्रियों का उतना ही आदर करते हैं जितनी आवश्यकता होती है। तो ऐसे 1 करोड़ वर्ष तक राज्य करने वाले महाराज भरत धर्म के कारण ही विवेक प्राप्त होता है, इसलिए धर्म का राज्य करते हैं, धर्म के अनुसार। तो वैराग्य हुआ तो भजन साधन ही सार है, तो भजन साधन में लग गए और उन्होंने प्राप्त कर लिया। भजन करते हुए भी बीच में हिरण की जो गाथा है वो आप सब जानते हैं, वो आगे उस शुद्ध हृदय में, ऐसे शुद्ध हृदय में करुणा अधिक हो जाती है। करुणा ही उसके लिए उस समय बाधा बन जाती है और करुणा हो गई और वो उसकी तरफ चित्त लग गया, क्योंकि वो करुणा स्वतः ही सुख बहुत देती है ऐसी स्थिति में शुद्ध हृदय वाले को। भगवान की सेवा समझ के उसको भी साथ रख लिया और फिर सेवा का परिणाम क्या हुआ? मन उसमें भी लग गया, भगवान का भी भजन करते हैं। परिणाम में उनको हिरण बनना पड़ा, लेकिन तप इत्यादि जो भजन साधन किया उसका परिणाम ये हुआ, हिरण होते हुए भी उनको
पिछला जन्म याद रहा और पछताने लगे, और जैसे तैसे उन्होंने वो शरीर छोड़ दी। कब घास खा करके जैसे तैसे, जैसे वो छोड़ना चाहते थे छोड़ दिए। और उसके बाद ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुए। पहले क्षत्रिय थे, फिर हिरण हिरण बने, फिर ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुए। भजन साधन का ही है कारण कि वह ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुए। जिस तरह का जीव कर्म करता है वैसे ही वो गति को प्राप्त हो, और वहां उनको पिछले जन्म की वहां भी स्मृति रही, और उन्होंने बोलना ही कुछ नहीं चाहा। पढ़ते थे, सुनते थे, पर वो तो एक कर्म कांड की शिक्षा देते थे उनके पिताजी, वेद शास्त्र से। तो वो उस शिक्षा को नहीं चाहते थे, भगवान का गुणानुवाद सुनना चाहते थे। इसलिए जैसे तैसे डालते रहे, ये आपने सुना है। तो इंद्रियों का उतना ही प्रयोग किया, और अपनी अनुभूति जो उनको प्राप्त हुई, अनुभूति जो है देखिए, ये जन्म जन्म की अनुभूति है। ऐसे रहने लगे, बिल्कुल जड़ भरत। फिर आज राजा पकड़ के ले गए, और उसका परिणाम जो हुआ कि राजा उनकी मात्र थोड़े से शब्दों से ही पालकी से उतर करके उनके चरणों पे गिरा। कोई सत्संगी नहीं होता, कोई सत्संगी नहीं होता तो वो इस तरह का नहीं कर पाता, क्योंकि उसको समझ ही कुछ नहीं। सत्संगी था, चरणों पे गिरा, और उसको उपदेश कर रहे हैं कि तुम एक भवाटवी में हो। भवाटवी में हो, और इस भवाटवी से निकलने का उपाय बता रहे। पहले इसको समझो कैसी भवाटवी है, वही समझा रहे। राजा ने कहा था कि प्रभु ठीक से समझ नहीं आया, आप कृपा करो ठीक से समझा दो। या तो आप रोज एक ये वाला पाठ रात को जो भी सुनते हैं, उसके बाद दिन को भी, ये शाम को सुनने से पहले या पढ़ लें या कल वाला सुन लें, तो बहुत सहयोग हो जाएगा। बात गंभीर है बहुत। महत्व तभी समझ में आएगा इन शब्दों का, जब हमारे भीतर भगवत कृपा से चाह उत्पन्न होगी समझने की, एक लगन होगी, तब आएगा समझ। बिना लगन के नहीं आएगा। सुनना अच्छा लगेगा बिना लगन के, पर समझ भीतर नहीं जाएगी। तो कहते हैं, कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्भ रूप दांत जिनसे ये दूसरों को काटता था टूट जाते हैं। अपने दांतों पे गर्व होता था, तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आती, तथा मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने से अंत में अंधे की भांति
ये नर्क रूप अंधे कुएं में जा गिरता है। तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आती, तथा मर्म वेदना के कारण, मर्म वेदना, गहरी वेदना, जो जो उसको समझ में आया है, उसको उसकी जो उसने अनुभूत किया, मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने से, विवेक शक्ति क्षीण होते रहने से, और शरीर में बल भी नहीं, दांत भी टूट गए। अंत में अंधे की भांति ये नर्क रूप अंधे कुएं में जा गिरता है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा ही है, यहाँ भी लिखा है भागवत में, अंधकूप महाभयानक नानक पार उतार। कौन है ये संसार? जो शास्त्रोक्त संसार है, जो प्रवृत्ति मार्ग है, वो तप रूप है। उस तप का सुख भी होता है, क्योंकि तप इसलिए है कि वह सेवा ही सेवा है, और व्यथा ही व्यथा है। कुछ भी करो, कुछ ना कुछ होता ही रहता है और संभालते ही रहते हैं। तो वो तप है। शास्त्रोक्त करेंगे तो वो तप बन जाएगा। वो प्रवृत्ति ही निवृत्ति की ओर ले जाएगा, निवृत्ति करा देगा। और जो संसार केवल बालक बुद्धि वाला है, शादी करेंगे सुखी रहेंगे, उसकी स्थिति ये कही गई है जो जड़ भरत कह रहे हैं। वो ही अंधा कुआं है। कहते हैं कभी विशेष सुख रूप मधु कणों को ढूंढते ढूंढते जब ये लुक छिप कर पर स्त्री या परधन को उड़ाना चाहता है, तब उनके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है जिसका और छोर नहीं है। ऐसे नरक में गिरता है। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। इसी से कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले। श्लोक संख्या 23 है। इसको थोड़ा, मेरे पास पेन नहीं, आप लोग कर लीजिए। रोज ही सोचता हूँ पेन लेके बैठूं, भूल जाता हूँ। इसको थोड़ा बाद में पढ़ना। श्लोक ही याद कर लेना चाहिए। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। कौन कह रहे हैं? महाराज भरत।
तीन जन्मों का तो अनुभव है ही है उनको। ब्राह्मण रूप में, हिरण रूप में और पहले राजा के रूप में। यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया, यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया, तो अन्याय से अपहरण किए हुए उन स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उससे विष्णुमित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। जैसे कर्म से वो कोई पाता है ना, उसको वैसा ही दूसरा भी अनायास ही मिल जाता है और उस पर विश्वास भी हो जाता है उसको। ऐसी विचित्र घटना है। तो फिर स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उसे विश्वामित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वे भोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेक आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख की स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने से, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख की स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने से ये अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। आदि वैसे तो व्याख्या लंबी है पर फिर भी आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक अज्ञान ही है। आध्यात्मिक अज्ञान, दुख क्या अज्ञान, कोई जानकारी नहीं अध्यात्म की, ये भी दुख है। कोई कहता है इधर मत्था टेक लो ये मिल जाएगा, उधर टेक लो इधर, इधर नहा लो, इधर धो लो, इधर ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मान लेता है। क्योंकि आध्यात्मिक दुख की स्थिति है, क्लेश है, आध्यात्मिक क्लेश। ठीक, क्योंकि सत्संग नहीं किया ना, बात समझी नहीं। और देवताओं के द्वारा और प्रकृति के द्वारा भौतिक, देवताओं के द्वारा दैविक, ये दुख मोटे रूप से आपने को कह दिया। व्याख्या तो इसकी लंबी। दुख की स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने से यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। फलाना ग्रह आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते, तो भी डिप्रेशन में जाता। कोई एक्सीडेंट में चला गया, बीमारी से चला गया, किसी कारण से दैववश घर से नाराज होकर चला गया, आ गया, जो भी कष्ट होते हैं, तो वहां जीव उदास हो जाता है। ध्यान रखिए, महाराज भरत कह रहे हैं, कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा दमड़ी भर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है, तो इस बेईमानी के कारण उससे वैर ठन जाता है, उससे वैर ठन जाता है। तो वही झूठ बोलना, सारे काम वही वैर वाले वही कर देता है, बिना मतलब के झूठ बोलते हैं। तो
इतना ही पाठ करेंगे। उसका कारण है कि काफी लंबा समय हो गया, 25 मिनट और समय भी हो गया। तो भरत जी के अनुभव तक हमें पहुंचना चाहिए, उसको हृदय में धारण करने की आवश्यकता है। शांत होके बार बार पढ़ें, सुने, जैसे भी कर पाए करिए। बुद्धि का भरोसा मत करिए कि बुद्धि जो है हमारी बहुत अच्छी है तो हम कर लेंगे कुछ नहीं। बुद्धि माया, कुछ नहीं जानते हैं। कितना भी कोई सियाना हो, बुद्धि उसको सोचता कि मैं सियाना हूँ, वही वही मूर्ख है। बुद्धि कुछ काम नहीं करती। बुद्धि को, जैसे ना, बुद्धि क्या, सीता जी। तो जब तक सीता जी, बुद्धि सीता नहीं होगी तब तक कोई काम ठीक नहीं होगा। तो भजन ही तो है ना, ये भगवान की महिमा ही है। ये जो, इसे उन्होंने कहा, राम कथा कपिवर ने लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। बुद्धि का दुख कब जाएगा? जब कोई हनुमान ऐसी स्थिति में, हनुमान ही तो पहुंच सकता है ना वहां पे लंका, ऐसी स्थिति में सुनाएगा तो बुद्धि का दुख दूर हो जाए। तो बुद्धि जो है संसार वाली होगी, कि कैसी भी बुद्धि हो, वो वहां कोई काम की नहीं। सिर्फ राम कथा सुनने वाली, माने भगवत यशोगान सुनने वाली, सत्संग सुनने वाली बुद्धि ही बुद्धि है। और बुद्धि वो स्मरण करते करते परमात्मा को, परमात्मा रूप ही हो जाती है। बुद्धि लोप हो जाती है, बुद्धि ही लोप हो जाती है, वही बुद्धि परमात्मा रूप। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक का कीर्तन करते रहना चाहिए। अद्भुत है श्लोक। जय जय।